अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफ़क़त और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। फ़रिश्तों की दुनिया पार्ट 3 में खुशामदीद। इससे पहले हम फ़रिश्तों के वजूद के बारे में बहुत सी नायाब बातें जान चुके हैं। क्या फ़रिश्ते गैब का इल्म रखते हैं? दोस्तों, इंसानों को इल्म के लिए मेहनत और मुशक्क़त की ज़रूरत होती है, जबकि फ़रिश्तों को अल्लाह ताला ने इनकी हसब व नसब और कसब के बगैर इल्म अता कर रखा है। जितना इल्म अल्लाह ने इन्हें दिया है, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं जानते, जिसका सबूत कुरान करीम में कुछ इस तरह से मौजूद है। तख्लीक़ आदम के वक्त फ़रिश्तों ने कहा, यार अब तू पाक है, हमें कोई इल्म नहीं, माँ सिवाय इसके जो तूने हमें सिखाया है, बिलाशुबा तू इल्म और हिकमत वाला है। फ़रिश्ते इंतहाई नेक और मोअज़्ज़ज़ और मुकर्रम हैं, वो हर तरह के गुनाह करने से भी पाक हैं। फ़रिश्ते अपने हर काम में नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी करते हैं और इसमें किसी किस्म की सुस्ती और काहली का मुज़ाहरा नहीं करते। जब और जहाँ इनकी ड्यूटी शुरू होती है, इस पर वक्त पर पहुँच जाते हैं और अपने किसी काम में हल्ला गुल्ला और शोर व गोगा नहीं करते। हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के रोज़ मैं जन्नत के दरवाजे पर आऊँगा और इसको खोल देने का मुतालबा करूँगा, मगर निगरान फ़रिश्ता कहेगा कि आप कौन हैं? मैं कहूँगा कि मैं मोहम्मद हूँ। इस पर निगरान फ़रिश्ता कहेगा कि मुझे यही हुक्म है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ही जन्नत का दरवाज़ा खोलूँ और आपसे पहले किसी और के लिए दरवाज़ा ना खोलूँ। ज़मीन पर मौजूद खाना काबा की तरह आसमान पर भी एक खाना काबा मौजूद है, जिसे बैतुल मामूर कहा जाता है, जिसका फ़रिश्ते हर वक्त तवाफ़ करते रहते हैं। एक वक्त में 70,000 फ़रिश्ते इसका तवाफ़ करते हैं और जो एक बार तवाफ़ कर लें, दोबारा पूरी ज़िंदगी कभी इनकी बारी नहीं आती। मशहूर तरीन फ़रिश्ते कौन से हैं और उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं? दोस्तों, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के मोअज़्ज़ज़ फ़रिश्तों में से हैं और फ़रिश्तों के सरदार हैं। इनके 600 पर हैं। फ़रिश्ते इंसानों के मुकाबले में अजीम मखलूक हैं। इनमें से 4 फ़रिश्ते बाकी फ़रिश्तों की निस्बत ज़्यादा अज़मत और फजीलत के हामिल हैं। इन चारों फ़रिश्तों में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम सबसे अफजल हैं, जैसा कि कुरान करीम में इरशाद है, यकीनन इसका कारसाज अल्लाह है और जिब्राइल है और इनके अलावा फ़रिश्ते भी मदद करने वाले हैं। जिब्राइल के मायने हैं अब्दुल्ला, यानी अल्लाह का बंदा। आप अंबिया कराम के पास वही लेकर आया करते थे। इसके अलावा दूसरे साहिब अज़मत फ़रिश्ते हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम हैं। इनका जिक्र सूरह बकरा में कुछ इस तरह से मौजूद है, जो शख्स अल्लाह ताला, इसके फ़रिश्तों, इसके रसूलों और जिब्राइल और मिकाईल का दुश्मन हो तो वो काफिर है। यकीनन अल्लाह ताला काफिरों का दुश्मन है। आपका काम लोगों में रिज़्क तकसीम करना, बारिश बरसाना और नबातात उगाना है। आपके कुछ मददगार भी हैं जो आपके हुक्म पर बादलों को चलाते हैं। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम, जिन्हें मालिकुल मौत भी कहा जाता है, अल्लाह ने इन्हें लोगों की रूह कब्ज़ करने के लिए मामूर फरमाया है। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम भी एक अज़ीमुल मर्तबत फ़रिश्ते हैं। इन्हें क़यामत बर्पा करने और फिर तमाम मुर्दों को जिंदा करने के लिए सूर या बगल नुमा आला दिया गया है, जिसे वो मुंह में रखकर हुक्म इलाही के मुंतज़िर हैं। जब इन्हें हुक्म मिलेगा तो वो इसमें सूर फूंकेंगे। इससे एक खौफनाक आवाज़ फैलेगी जिससे हर सुनने वाला इंसान मर जाएगा और फिर तमाम लोगों को दोबारा जिंदा करने के लिए आप अल्लाह के हुक्म से फिर सूर फूंकेंगे, जिसके बाद तमाम लोग खड़े होकर मैदान हशर में इकट्ठे होंगे। हज़रत मालिक अलैहिस्सलाम ऐसे फ़रिश्ते हैं जिन्हें जहन्नुम का दरोगा यानी निगरान बनाया गया है। जैसे कि कुरान करीम में बयान है कि जहन्नमी लोग कहेंगे, ऐ मालिक, अपने परवरदिगार से कहो कि हमें मौत दे दे। मगर मालिक अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि तुम लाजमी तौर पर इसी अजाब में रहोगे और अब तुम्हें कभी मौत नहीं आएगी। इसके अलावा जहन्नुम में दीगर फ़रिश्ते काफिरों को अजाब देने के लिए मौजूद होंगे। बिल्कुल इसी तरह से जन्नत के दरोगा का नाम रिजवान है। जन्नत में फ़रिश्ते जन्नती लोगों की खिदमत के लिए मौजूद होंगे और इन्हें सलाम करेंगे, जिसका जिक्र सूरह अल-ज़ुमर में मौजूद है। इसी तरह मुनकिर नकीर 2 फ़रिश्ते मौत के वक्त कब्र में आकर सवाल करते हैं और 2 फ़रिश्ते पूरी ज़िंदगी इंसान के नामे अमाल दर्ज करते रहते हैं। ये इंसान के हर छोटे बड़े अमल को फ़ौरन लिख लेते हैं, जिसे वो रोज़े क़यामत पेश करेंगे। इन्हें किरामन कातिबिन कहा जाता है। एक फ़रिश्ता दाएं तरफ
اور دوسرا بائیں طرف موجود رہتا ہے۔ انبیاء کرام اور فرشتوں کا کیا تعلق رہا ہے؟ دوستو، فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت بھی موجود تھے اور انبیاء اور رسول کے پاس اللہ تعالیٰ کی وحی لے کر حاضر ہوا کرتے تھے۔ یہ کام زیادہ تر حضرت جبریل علیہ السلام کے ذمہ تھا۔ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے بھی زمین پر آئے، جس واقعے کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آنے سے پہلے فرشتوں نے آ کر ان کو مطلع کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی فرشتے آیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک بار ملک الموت یعنی موت کے فرشتے نے آ کر کہا کہ اپنی جان دے دیجئے، مگر آپ نے اسے نہ پہچانا اور اسے ایک زوردار تھپڑ دے مارا، جس کے نتیجے میں اس کی آنکھ پھوٹ گئی۔ بعد میں دوبارہ واپسی آنے پر آپ نے اپنی روح قبض کرنے کی اجازت دے دی۔ حضرت طالوت علیہ السلام کے لیے فرشتے صندوق سکینہ لے کر ان کے پاس آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھ کے شام کے مغربی حصے میں سفید مینار کے پاس اتریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر آیا کرتے تھے۔ آپ کو فرشتوں نے اللہ کے حکم سے 7 آسمانوں کی سیر کروائی۔ فرشتے آپ کی حفاظت فرماتے۔ غزوہ بدر میں فرشتوں نے آپ کے ساتھ حصہ لیا۔ فرشتے اہل ایمان کے لیے جنت اور رحمتوں کی دعائیں کرتے ہیں، ان کی رہنمائی کرتے ہیں اور نیک اعمال کرنے والوں پر رحمت برساتے ہیں، مثلاً درود شریف پڑھنا، روزہ، نماز باجماعت اور مریض کی عیادت وغیرہ۔ ہاروت و ماروت 2 فرشتے تھے جنہیں لوگوں کی آزمائش کے لیے بابل کے مقام پر اتارا گیا تھا۔ یہ قصہ تھوڑا طویل ہے، لہٰذا اس کے بارے میں ہم اپنی آنے والی نئی ویڈیو میں تفصیل سے جانیں گے۔ دوستو، فرشتوں پر ایمان لانا بھی مسلمانوں کے بنیادی عقائد میں شامل ہے اور قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اس کی تفصیل موجود ہے کہ وہ اپنا وجود رکھتے ہیں اور کیسے زندگی گزارتے ہیں، لہٰذا ان پر ایمان لانا ہمارے بنیادی اسلامی ارکان کا حصہ ہے۔ قیامت کے روز ان کو بھی فنا ہونا ہے اور اللہ کے سوا کوئی اور ذات باقی نہیں رہے گی۔ مجھے امید ہے کہ اتنی وضاحتوں کے بعد آپ کو فرشتوں کی دنیا اور ان کے وجود سے متعلق بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔